जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। भगवान राम आपका मंगल करे। कथा प्रारंभ करते हैं। कलि जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। यहाँ पर केवल हरि नाम के सहारे ही भवसागर से पार हो सकता है। प्रगति चार पद धर्म के, कलि मोह एक प्रधान इनके, जैन के विधि दीने दान करे कल्याण। और कलयुग में धर्म का केवल दान रूपी चरण बाकी है, बाकी तो नहीं है। नित्य जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रे। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में युगों की धर्म नित्य होते हैं और शुद्ध सत्वगुण और समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, यह सतयुग का प्रभाव होता है। सत्व बहुत रज कुछ रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज सरल सत्व कछु तामस, दापर धर्म हरस भय मानस। सत्गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो और कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह केवल त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत है और सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो और मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चकोरा। जुग धर्म जानी मन माही, तजिय धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो और चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन से जानते हैं, अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति जाही। नटकट विगत कपट खकराया, नट सेवक कही न व्यापहि माया। जिनका रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम है, उनको काल धर्म नहीं व्यापते हैं। और हे पक्षीराज, जो बाजीगर का किया हुआ कपट और चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उनकी माया नहीं व्यापती है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनिहर भजन जाहि भजई नाम। तज काम अस विचार मन माहि। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं जाते हैं। ऐसे विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तही कलिकाल बरस बहु बस हो अवध विहेश, पर्यो तो काल विपत्ति बस, तब मैं गयो विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में बहुत बरसों तक अयोध्या में रहा और एक बार वहाँ काल पड़ गया और इस विपत्ति का मारा मैं विदेश चला गया वो जैनी सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कति संपत्ति पाई, तह पुनि गयो करो शंभु सेवकाई। मैं हे सर्पों के शत्रु प्रभु जी सुनिए, मैं दीन मलिन हूँ, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहाँ भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विपर एक वैदिक शिव पूजा करे, करई सदा ही काज न दूजा। परम साधु परमारथ निंदक, शंभु पाचक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वैदिक विधि से सदा शिव जी की पूजा करते थे, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे और शंभु के उपासक थे, इसलिए पर श्री हरि निंदा करने वाले न थे। तेई से वो मैं कपट समेता, दयाल नीति निकेता। बाहिर न
देखी मुहि साई विपुल पड़ाव पुत्र की नारी। और मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु नीति के घर थे और वे स्वामी बाहर से देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विजवर दीना सुपदेश विधि कीना जप मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दम है मति दिखाई। उन ब्राह्मण को श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में वह जाकर जप करता। मेरे हृदय में दम और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल सकुल मति दीत नीच जाति बस बहु हरिजन दिज देखे चरऊ जरऊ करऊ विष्णु कर दो। मैं दुष्ट नीच जाति का और पापी मैं मलिन बुद्धि वाला मोहब्बत श्री हरि के भक्तों और विजयों को देखते ही जल उठता था और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नीति मोहि प्रबोध दुखित देखिया आचरण मम मोहि मुझे अति क्रोध दम नीति का भाव। गुरु जी मेरा आचरण देखकर दुखित थे और मुझे नित्य भली बातें समझाती पर मैं कुछ नहीं समझता। मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ होता। दम्भों को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। एक बार गुरु लीन बुलाई मति नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल पुत्र होई अविरल भक्ति राम पद होई। और एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया, बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी और शिव जी का सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रमोद प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजई तात शिव भ्राता राम ही भजई तात शिव धाता नर पावन के केत बाता। जासु चरण आज शिव अनुरागी तासु करो सुख चहे सभागी। ये तात शिव जी और ब्रह्मा जी भी राम जी को बसते हैं। फिर नीच मनुष्य की बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों में के प्रेमी है। अरे अभागी उन द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर सेवक गुरु कहू खुद खगनाथ हृदय मम दयऊ। अधम जाति में विद्या पाए भयऊ जताए दूध प्याए। गुरु जी ने शिव जी के हरि का सेवक कहा और यह सुनकर पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से साफ हो जाता है। मानी गुड़िल गो भाई गो जाति गुरु कर दिन राति अति दयाल गुरु स्वरूप सबल बन क्रोधा पुनि मुनि मोहि सिखा सुबोधा। और अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य कुजाति में गुरु जी से द्रोह करता और गुरु जी दयालु थे, उनका थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर बार बार मुझे शिक्षा ही देते थे। यही ते नीच बड़ाई पावा सो प्रथम ताहि न सावा। ध्रुमनल संभव सुन भाई तेहि बुझाव मन पद भी पाई। नीच मनुष्य जिस प्रकार बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मार कर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर अग्नि को बुझा देता है। वह परि निरादर रहे सब कर पद प्रहार रिद कसई। मार तोड़ाव प्रसम ही भले पुनि नभो नयन कटी क्रीट नहीं पाई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और चलने वाले उनको लात मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता है तो ऊंचा उठता है तो सबसे पहले उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों के मुकुटों पर पड़ती है। सुन खगपति ऐसे समझ प्रशंसा बुद्ध नहीं करे अधम कर संगा। कवि कोविद गा वही असी नीति खलसन कले न भन भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते और कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि मुझसे कलह ही अच्छी है न प्रेम ही। उदासीन नित रहे गोसाई खल पर अरे स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटलाई गुरु हित कहे न मोहि सुहाई। हे गोसाई उनसे सदा उदासीन रहना ही चाहिए।
दुष्टों को कुत्ते की तरह दूर ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए रोज विहित की बात कहते मुझे तो आती नहीं थी। एक बार हरिमंदर जपत रहे उसी बिना, गुरु आयो मान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहु कुछ, उर्न रोष लवलेश अति लघुर, गुर अपमानता सही न सके महेश। एक बार शिव जी के मंदिर में मैं जो शिव जी का मंदिर जप रहा था, वहाँ गुरु जी आए, पर मैं उनको प्रणाम के लिए नहीं उठा। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। हृदय में लेस बात भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, महादेव जी उसे सह नहीं सके। मंदिर माज भई नभवानी, हे रे रत भाग अज्ञ अभिमानी। जट भी तब गुरु के नहीं क्रोधा, दिग्पाल जित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट, हे मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु क्रोध नहीं है, पर वे अत्यंत दयालु हैं, उन्हें पूर्ण यथार्थ ज्ञान है। तत्पिसा पसट देहु, तो ही नित विरोध सुहाई न होई। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो ये सती मार्ग मोरा। हे मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूँ, ये तो नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। ये सठ गुरु सन स्या करही, रौरव नरक कोटि चुक परही। यो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वो करोड़ों जन्मों तक रौरव नरक में पड़ते हैं, वहाँ से निकलकर तिर्यक पशु आदि बनते हैं, योनियों के शरीर में धारण करते हैं, 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाभवन कोटा टर नहीं जाई, है वो अधा धर्माधम गति पाई। अरे पापी, तू गुरु के समान सामने अजगर की समान बाती बैठा रहा है, जो तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है। तू सर्प हो जा, और अरे अधमरे से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीच योनि में जाकर किसी बड़े भारी पेड़ की कोकल में जाकर है। हाहाकार की गुरु दारुण सुनी शिव साप, कंपित मोहि बिलो की यति गुरु पूजा परिताप। शिव जी और भयानक पाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देख उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगलहारी, जपो सत सरत जुग तुम्हारी।